सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। श्री रामचरितमानस में आज भरत जी का प्रयाग जाना, भरत और भरद्वाज जी का संवाद यही सुनाने जा रही हूँ। राधे राधे। जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहु गुरु साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरु द्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहे, पर सीता राम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलदु जन्म भरी सुरति विसारऊ, जाचत चलु पवि पाहन डारऊ। चातकु रटनी घटे घटि जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वो चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगा। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कही बान चढ़ई जिमिदाहे, तिमी प्रियतम पद निमि निबाहे। भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, भई मृदु बानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आग चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल बाड़ी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग गाधु। बाधि गलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनुपुल केउ ही हर्ष सुनी, बेनी बचन अनुकूल। भरत धन्य कहि धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। सियावर रामचंद्र की जय। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बैखानस बटु गृह उदासी। कहीं परस पर मिली 10 पांचा, भरत स्नेहु शील सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि वर पहियाए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्तिमंत भाग्य जिन लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाई लाय उरलिन्हे, दिन्नी शीश कितारत किन्हे। आसन दिन्हे नाई सिर बैठे, चहत से कुछ गृह जन भजे बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखि शील संकोचू। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न वसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। तुम घलानि दिय जनी करहूँ,
समूझी मातु करतूति, तात कई ही दोष नहीं, गई गिरामती धूति। सियावर रामचंद्र की जय। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहत भल कहीन को, लोक वेद बुध सम्मत दो, तात तुम्हार विमल जसु गाई, पाए ही लोक वेद बढ़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है, किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सब कहीं, जेहि पितु दे राजु सोलहीं, राव सत्य व्रत तुम ही बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है, और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुला कर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बढ़ाई होती। राम गवन बनन रथ मूला, जो सुनी सकल विश्व भय सूला, स्वभावी बस रानी अयानी, करी कुचाली अंत उपचितानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वन गमन भी भावी बस हुआ। वे समझ रानी तो भावी बस कुचाल करके अंत में पछताई। तहु तुम्हारे अल्प अपराधु, कहे सो अधम यान साधु, करते हु राजु न तुम्हें न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज करते तो भी तुम्हें दोष न होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अब अति किन्ने भरत भल, तुम्हें उचित मत ये हो, सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सनेहु। सियावर रामचंद्र की जय। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हारे धन जीवन प्राणा, पुरी भाग को तुम ही समाना, यह तुम्हारे आचर जुन ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है हे तात। तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम माँ पात्र तुम समको नाही, लखन राम सीत ही अति प्रीति, निसी सब तुम ही सराहत बीती। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मर मुनहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा, तुम पर अस स्नेहु रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है, जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, तुम तो भरत मोर मत ये हो, धरे देह जनु राम शनीहु। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कहाँ उपदेश, राम भगति रस सिद्धि हित भाय समय गणेश। सियावर रामचंद्र की। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है।
नव विधु विमल तात जसु तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा, उदित सदाथ वही कबहू ना, घटहीन जग नभ दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के पास कुमुद और चकोर है। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरम दिन दिन दूना होगा। को कतिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि न धरही। निसी दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसहीन कय कय करत बुराहू। त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुपेम पीयूषा, गुर अग अवगा अवमान दोष नहीं दोषा। राम भगत अवमिय घाहू, किन्हीं सुलभ सुधा वसुधाहू। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की दृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो ले। भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण वर्णि न जाहि, अधिक कहाँ जहि सम जग नाही। राजा भागीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भयाय, जे हर ही नयन निकबहू निरखे नहीं अगाय। सियावर रामचंद्र की। जिनके प्रेम और संकोच शील के बस में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाते, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीर्ति विदु तुम किन्नूपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानि करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र पार सुपाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तही फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु जयहु, कहीं अस प्रेम मगन मुनि भयहु। सीता लक्ष्मण जी सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो जाते हैं। सुनि मुनि वचन सभासद हर से, साधु सराहि सुमन सुरवर से। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हैं।
करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। पुलक गात ही राम सिय सजल सरोरुह नैन, करी प्रणाम मुनि मंडली ही बोले गद गद वैन, सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले, मुनि समाज और तीर्थ राजू सांची हूँ शपथ घाई काजू, यही थल जो किछु कहिए बनाई, यही समाधि कन अघध माई। मुनियों का समाज और फिर तीर्थराज है, यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहो सती भाऊर, अंतर जामी रघुराऊ, मोहिन मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जगु जानी ही पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर ही जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाही न डरु बिगारहि परलोकु, पितहु मरन कर मोहिन सोकु, सुकृति सुजस बरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। राम विरह तजी तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु, राम लखन सिय बीनु पग बनहि, करी मुनिवेश फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मही, शयन डास कुशपात, बसी तरु तर नित सहत हिम, आतप बरसा बात, सियावर रामचंद्र की जय। वे बलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाहद है दिन छाती, भूखन वासर नीरन राती, यही कुरोग कर औषधु नाही, सोधिव सकल विष मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। मातु कुमत बड़ई अघमूला, ही हमारे हित किन्न बसूला, कली कुकाठ कर किन्न कुजंत्रु, गाड़ी अवध पड़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूल बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है और राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोही लगी कुठाटु तेहि ठाटा, घाले सी सब जगु बारह बाटा, मिटई कुजोगु राम फिर आए, बसई अवध नहीं आने उपाए। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 वाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं।
भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई, सब ही किन्न बहुभांति बढ़ाई। तात करऊ जनी सोचु विशेषी, सब दुख मिट ही राम पर देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करी प्रबोध मुनिवर कहवो, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंदमूल फल फूल हम देहि लेहु, करी छो सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सुनी मुनि वचन भरत ही सोचू, भयहु कुअवसर कठिन संकोचू। जानी गरुई गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की बाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरियाय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। भरत बचन मुनिवर मन भाए, सुचि सेवक शीस निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के यह वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए किन्न भरत पहुनाई, कंदमूल फलान भुजाई। भले ही नाथ कहीं तिन सिर नाई, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत जी की पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंदमूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि ही सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनी रिधि सिधि अनिमादिकाई, आयसु होय सो करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उनकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और अड़िमादि सिद्धियाँ आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज। पहुनाई करि बिरह श्रम, कहा मुदित मुनिराज सियावर रामचंद्र की जय। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनिवर बानी, बड़ भागिनी आपु ही अनुमानी। कहई परस्पर सीधि समुदाय, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपनी ही बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी करिए सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कही रचे रुचिर गृह नाना, जही बिलो की बिल खाही बिमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिन्हीं अमरे अभिलाषे। दासी दास साजू सब लिन्ने, जोगवत रही मन दिन्हे। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी लजा गए।
दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सज सीधी पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाही। प्रथम ही वास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जजा रुचि जेहि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरी सपरिजन भरत कहूँ, ऋषि असाय सुदिन, विधि विस्मयदायक विभव, मुनिवर तप बल किन, सियावर रामचंद्र की जय। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते हैं कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसके लिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले ही उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोक बदिलोका, सुख समाज नहीं जाय बखानी, देखत वीरति विसार ही ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी बैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुवसन विताना, वन वाटिका विगहम विगनाना, सुर विफूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधान। आसन सेज सुंदर वस्त्र, चंदोवे वन बागीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय, असन पान सुचि अमी अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से, सुर सुर भी सुर तरु सबही के, लखिय विलास सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाली कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत यह त्रिविध वयारी, सबका सुलभ पदार्थ चारी, सक्र चंदन वनितादिक भोगा, देखी विरह देखी हरस विस्मय सब लोग, देखी हरस विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदिक भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के बस हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनियों के तपह प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रखने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियत व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति चकई भरतु चक, मुनि आयस खिलवार, तेहि निशि आश्रम पिंजरा, राखे भाविनुसार, सियावर रामचंद्र की जय। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलियों के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया।
मास पारायण 19वां विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। आज मैं अपनी बाड़ी को यहीं पे विश्राम देती हूँ। राधे राधे।